प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सुबह की प्रार्थना में सीखा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है मसीह में। आपकी पहचान मसीह में क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उस बात को जानते हैं तभी आप एक जयवंत जीवन जीते हैं और उससे आगे हम आज चलेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय और 19 पद लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसके लिए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मीन्स पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? ये आपकी एक पहचान है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, कि आप और मैं पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। ये आपकी पहचान है कि स्वयं परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। ये आपकी पहचान। आप कौन है? मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ये आपकी पहचान है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 20 पद लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कहते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। ये आपकी पहचान है कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं, आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, आप परमेश्वर के राज्य के सिटीजन हैं। यू आर सिटीजन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, आप हैं। पौलुस कहता है हम हैं। आपकी ये पहचान है कि आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। एक और हम लोग देखेंगे, 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय 20 पद लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। लिखा है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। आपकी ये आइडेंटिटी है कि आप परमेश्वर के राजदूत हो। जैसे एक देश का एक राजदूत होता है, वो राजदूत हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आप परमेश्वर के द्वारा भेजे गए चुने हुए एक राजदूत हैं। आपको परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट करना है, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करना है, उसके कामों को, उसके गुणों को रिप्रेजेंट करना है। आप परमेश्वर के राजदूत हो, उसके द्वारा भेजे गए, उसके राज्य के द्वारा चुने गए, भेजे गए एक राजदूत हो। यह आपकी आइडेंटिटी है। यह आपकी आइडेंटिटी है कि आप एक राजदूत हैं परमेश्वर के। और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। राजदूत भी हो और तुम इस जगत के लिए ज्योति भी हो। आप एक ज्योति हो। अंधकार में ज्योति का काम क्या होता है? प्रकाश देना। मीन्स आपके द्वारा दुनिया प्रकाशमान होगी। आप वो व्यक्ति हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को पहचाने कि आप मसीह में कौन हैं। यदि आप इन बातों को समझ गए तो आप एक विजय जीवन जिएंगे। आप हारा हुआ नहीं बल्कि एक विजय जीवन जिएंगे, क्योंकि आप समझ गए हैं कि आप मसीह में कौन हैं। प्रभु की नजरों में आप कौन हैं, आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इनके द्वारा बहुत आशीष को पाया होगा। मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और आप एक जयवंत जीवन को जिएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप सब ने वचन से आशीष पाई है। ये समय होगा कि हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये इस समय आपका प्रेजेंस हमारे साथ में है, आपका होली स्पिरिट हमारे साथ में है। और प्रभु इस समय पिता हर एक की सोच विचारों को पिता आप होली स्पिरिट के कंट्रोल में ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक गलत बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं, नेगेटिव बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर प्रकार की
निराशा को यीशु के नाम से दूर करते हैं, बेचैनी, घबराहट, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु के नाम से दूर करते हैं। धन्यवाद पिता, हर एक के विचारों पर, उनके जीवनों पर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल ले। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि वचन के द्वारा आपने आशीष दिया प्रभु कि हम सब प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। आज जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना प्रभु, वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को पहचान सके कि वो तेरे राज्य में क्या है। और धन्यवाद कि हम तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, तू हमारे अंदर वास करता है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस बात को तूने अपने बेटे बेटियों को बताया है और आज इस बात के लिए आनंदित होने पाए कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे राज्य के नागरिक हैं। We all are the citizen of heaven, Lord। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने प्रभु इन्हें चुना है और अपने राज्य का सदस्य बनाया है, क्योंकि हमारा स्वदेश पिता परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज भी इन्हें डाउट है कि ये स्वर्ग जाएंगे या फिर बहुत सी बातों को लेकर कंफ्यूजन है, पिता आपका धन्यवाद, आज आपने इस बात को बताया है कि ये प्रभु तेरे राज्य के नागरिक हैं। यदि कंफ्यूजन है तो सारा कंफ्यूजन इसी वक्त चला जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, इस समय पिता बहुत से लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनकर उत्साहित हुए हैं, क्योंकि तूने उन्हें अपना राजदूत बनाया है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये भाई बहन प्रभु जगत में जाकर प्रभु तेरा रिप्रेजेंटेटिव बन सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे राज्य का सुसमाचार इनके द्वारा प्रभु पूरे जगत में फैलने पाए और प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु अपना जीवन तुझे दे और प्रभु तुझ पर विश्वास करके अनंत जीवन का भागी हो जाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर प्रकार की अंधकार की बातें, रोकने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से चले जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु बहुत से लोग परेशान हैं, इसी वक्त उनकी परेशानियां चली जाएं। डिप्रेशन में है पिता, जब इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में लॉस खोया है और बहुतों ने इन्हें प्रभु जी छोड़ दिया है, हर एक डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, निराशाएं चली जाएं, हर प्रकार का अकेलापन चला जा, हर प्रकार की मुश्किलें इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार के नकारात्मक सोच इनके जीवन से चली जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु। कड़वाहट, गुस्सा, प्रभु ईर्ष्या इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जब ये दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा प्रभु जी दूसरों को प्रभु उनका ठट्टों में उड़ाते प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी इन चुगली करने से प्रभु इन्हें बचाएं प्रभु जी, क्योंकि आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके लोग इन कामों में पाए जाएं पिता। परंतु ने वचन में कहा है कि जो तुम में दुर्बल निर्बल पाया जाए उसे तुम अपनी संगति में ले लो। परमेश्वर यदि आज इनके साथ इनके जीवन में कोई भी ऐसे समय में है प्रभु जब वो लड़खड़ा रहा है प्रभु, ये उसे अपनी संगति में लेने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार के फैमिली प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चले जाए, हर प्रकार का एडिक्शन प्रभु इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन से, नौजवान और बुजुर्गों के जीवन से चला जाए। जो भी आज इनके जीवन में एडिक्शन है प्रभु वो चला जाए यीशु के नाम से। आज जो भी बीमारी इनके शरीरों में है हम उन्हें आज्ञा देते हैं, मैं कमांड करती हूं हर एक बीमारी को जो इन बच्चों के, बुजुर्गों के, बहनों के और भाइयों के शरीर में, मैं कमांड करती हूं हर एक बीमारी को इनके शरीर से जाओ इसी वक्त। जहां कहीं आपको दर्द है, जो भी बीमारी वहां पर हाथ रखें प्रभु यीशु। धन्यवाद कि तेरे लोगों ने जब बीमारी की जगह पर हाथ रखा है तूने छू कर चंगा किया, क्योंकि तूने कहा है कि मैंने तेरे रोगों को सह लिया, तेरे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, इनके सेंस ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, हड्डियों को, मांसपेशियों को प्रभु आपने चंगा किया प्रभु जी। जिनके प्रभु जी बोन ब्रेक हो गई है पिता यीशु के नाम से हड्डियां जुड़ जाएं, मसल्स ब्रेक हो गई है यीशु के नाम से, मसल्स पिता यीशु के नाम से रिकवरी होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपका धन्यवाद करते। आपने प्रभु पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को इनके शरीर से नष्ट किया, शुगर बीपी लेवल को आपने नॉर्मल किया, आपके लोग स्वस्थ शरीर में है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु जी हर एक बुरा सपना, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। जो भी बच्चे रात भर सो नहीं पाते हैं यीशु के नाम से वो अच्छी नींद से सोने पाए। हर एक जन को मीठी सुकून भरी नींद दे, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और हर एक विनती जो आपके आगे रखी है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु आपके लोग आपके लिए प्रीशियस हैं, क्योंकि प्रभु ये तेरा मंदिर है, ये तेरे बुलाए हुए लोग हैं, ये प्रभु तेरे एम्बेसडर हैं, और प्रभु तू इनके द्वारा अपने कार्यों को कर पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।